नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी तो इस क्लास को और आने वाली क्लासों को लास्ट तक लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से हम कर रहे हैं भारत का भूगोल जो आपके सिलेबस में दे रखा है। सीईटी 10+2 के सिलेबस में हम सारे टॉपिक करने वाले हैं एक एक कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। आपका भारत की जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। और आप सभी को पता है कि इंडियन जियोग्राफी से कुल मिलाकर लगभग 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल भौतिक प्रदेश टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक प्रदेश टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही टॉपिक हमारा चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक लगा लेना और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। जी हां प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं आज के हमारे। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शानदार क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 हम? क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमें एकदम अच्छे तरीके से और व्याख्या सहित आपको मैं 4 क्लासों के माध्यम से करवा चुका हूं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पर्वत श्रृंखलाएं नीचे दी गई है। पर्वत श्रृंखलाएं नीचे दी गई है हमें, और उनको जचाना है हमें उत्तर से दक्षिण क्रम में। और ये क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में ही पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण क्रम। और इसकी ट्रिक क्या है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शानदार ट्रिक है, याद कर लीजिए। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल बोले तो भगवान शिव। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उत्तर से दक्षिण क्रम इन पर्वत श्रृंखलाओं का। का से क्या बन जाएगा? काराकोरम, यानी पहले क्या आएगा? अल वाला आएगा। पहले क्या आएगा? अल वाला। उसके बाद लय से लद्दाख, यानी फिर क्या आएगा? ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। फिर जो से क्या बनेगा? जास्कर बन जाएगा, यानी फिर क्या आ जाएगा? हमारा अन आ जाएगा। उसके बाद महाकाल बोले तो भगवान शिव, यानी शिवालिक की पर्वत श्रृंखला, यानी उसके बाद क्या आ जाएगा? अम आ जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण क्रम। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त ओ महाकाल का, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक। ये हो गया इसका क्रम, अल ओ अन अम। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है अल ओ अन अम। तो देखिए अल ओ अन अम हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 और शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन निष्कर्ष वाले। और अब की बार सीईटी 10+2 में भी इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं कि कथन नंबर 1 कह रहा है कि हिमालय दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या सही है? गलत दे रखा है ये कथन, क्योंकि ये तो क्या है? नवीन पर्वत श्रृंखला। किस प्रकार की है ये? नवीन। तो पुरानी कौन सी है? तो पुरानी है हमारी राजस्थान की अरावली। तो पुरानी कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला है। और नवीन है हिमालय। तो ये पहला कथन तो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। कथन नंबर 2 देखिए, हिमालय पर्वत 33 महासागर, 33 सागर नामक एक विशाल भू अभिनति से बने हैं। बिल्कुल सही है, 33 सागर से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें हमें दे रखा है कथन 2 सत्य है, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए केवल 2, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 आ जाएगा, न कि केवल 1। केवल 1 तो गलत है, और 1 और 2 दोनों में से एक सही है। कौन सा? दूसरा सही है। तो देखिए हमें सही पूछा तो केवल 2 इसका आंसर आ जाएगा, जो हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर
बी में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय बोले तो दक्षिणी, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, वो बतानी है हमें। तो देखिए, घाघरा, साबरमती, तापी, नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका? नर्मदा नदी का। और यहां कौन सी है? ताप्ती नदी। और इसके मध्य कौन सी श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। इनके मध्य कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। किसके मध्य है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। उसके ऊपर कौन सी आती है? उसके बाद आती है यहां पर कौन सा? विंध्यन श्रृंखलाएं आती है। कौन सी? विंध्यन श्रृंखलाएं आती है। और साबरमती नदी यहां पर गुजरात में आती है। साबरमती ये गुजरात की मुख्य नदी है। लेकिन घाघरा, कौन सी नदी? घाघरा नदी ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तरी मैदान में आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। कौन सी? घाघरा। तो किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सहायक नदियां हम आगे आने वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घाघरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। नीलगिरी कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। तो नीलगिरी तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में, या उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसकी सर्वोच्च चोटी पूछ ले कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। कौन सी? दादा बेटा याद रख लीजिए। दादो बेटो तो याद है नहीं, तो डोडा बेटा या दादा बेटा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इसका आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 75 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 75 में हमें कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है? वलित पर्वत, तो हिमालय भी वलित पर्वत है, अरावली भी वलित पर्वत है, यूराल पर्वत भी एक वलित पर्वत है। यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। और देख लीजिए यहां पर आपको व्याख्या भी बता रखी है। क्या कह रहा है व्याख्या में? कि वलित पर्वत, वलित पर्वत हम किसे कहते हैं? जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। जिस प्रकार अरावली हो गई, हिमालय हो गया, अल्पाइन पर्वत हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, अल्पेंशियन, एटलस, कॉकेसस, एल्ब्रूज, हिंदुकस आदि क्या है? ये वलित पर्वत के उदाहरण है। क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग है। महादेव पहाड़ियां किसका अंग है ये हमें बताना है। तो ये आपको ट्रिक भी बताई थी, बड़ा गोविंद, महादेव और मेकाल वाला, ये बताई थी ना। महादेव और मेकाल ये किसकी है? सतपुड़ा की। कल वाली क्लास देख लीजिएगा जिसमें आपको ट्रिक बता रखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, आज मैं आपको कम समझा रहा हूं क्योंकि पीछे वाली 2 क्लासों में आपको भौतिक प्रदेश की लगभग व्याख्या बता दी थी, इसलिए यहां पर हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा है? पश्चिमी तट बोले तो हमारे प्यारे से भारत की संरचना में देखिए इस प्रकार हमारा प्यारा सा भारत, ये लीजिए इस प्रकार दिखाई देगा आपको भारत नीचे से। हमें पूछा पश्चिमी तट, तो यहां पर कौन सा तट है? काठियावाड़ तट है। ठीक है जी, काठियावाड़ तट। उसके बाद कौन सा आता है? कोंकण तट आता है। उसके बाद कोंकण तट आता है, जिसे कैनरा तट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नीचे कौन सा आता है? कोरोमंडल तट आता है। लेकिन मालाबार तट कहां पर? कोरोमंडल नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है मालाबार तट। क्या आता है? मालाबार। और कोरोमंडल तट कहां पर है? पूर्वी में। कोरोमंडल तट कहां पर है? पूर्वी में। और कौन से है पूर्वी में? कोरोमंडल हो गया। और कौन से होते हैं पूर्वी में? कोरोमंडल के अलावा एक है गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा। यहां पर कर लीजिए कोरोमंडल, कोरो
मंडल, कोरोमंडल। उसके ऊपर कौन सा आता है? गोलकुंडा। कौन सा? यहां पर आता है गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा। उसके ऊपर कौन सा आता है? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ये याद रखने, ये तो पूर्वी हो गए और ये बाकी पश्चिमी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ना? कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो किसका हिस्सा है? ये हमारे पूर्वी का हिस्सा है। ये देखिए यहां पर दे रखे हैं सभी के सभी 3 खंड पाए जाते हैं पश्चिमी में। क्या क्या दे रखा है? कोंकण हो गया जिसे कहा जाता है, और एक यहां पर कन्नड़ तट भी पाया जाता है, एक मालाबार तट पाया जाता है दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन नंबर 78, और क्या है क्वेश्चन नंबर 78 है? एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार 2024 में, और सीईटी ग्रेजुएशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या प्यारे विद्यार्थियों, गलत कैसे हो? उत्तर पश्चिमी हिमालय, देखिए एक बार, उत्तर दक्षिण पूर्व, कश्मीर में पाया जाता है। ये कहां पर? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। तो कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय कहां पर आ जाएगा? उत्तर पश्चिम में ही आएगा, यहां पर पूर्वी नहीं आएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे विद्यार्थियों कोई कोई क्वेश्चन हो जाते हैं यहां पर, पता नहीं पूर्वी हिमालय कैसे निकल गए। ये तो एलडीसी के भी एग्जाम में आया था, सीईटी के एग्जाम में आया था, कोई बात नहीं, याद रख लीजिए उत्तर पश्चिमी हिमालय, या आपको ऑप्शन में मिलेगा कश्मीर हिमालय। क्या मिलेगा? कश्मीर हिमालय भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ये याद रखिएगा हिमालय। देखिए यहां पर मैंने गलती कर दी, अब आपको आगे गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 79, क्या है क्वेश्चन नंबर 79? गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? तो गिरनार की पहाड़ियां कहां पर है? गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट में दादा बेटा नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में, गुरु शिखर जो राजस्थान में हमें दे रखी है, और दूसरी तरफ पर्वतमाला दे रखी है। तो दादा बेटा तमिलनाडु में किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई पहाड़ियों की आ जाएगी। नंदा देवी किसकी आ जाएगी? तो नंदा देवी हिमालय यानी उत्तराखंड की आ जाएगी। अमरकंटक मेकाल की पहाड़ियों की हो जाएगी, और गुरु शिखर अरावली राजस्थान की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 4 हमें दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको बता रखा है डोडा बेटा अन्नामलाई की पहाड़ियां, नंदा देवी हिमालय पर्वत उत्तराखंड में, और इसे गढ़वाल हिमालय की, नंदा देवी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी, गढ़वाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी भी कहा जाता है। और कामेट क्या है? गढ़वाल हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी। कामेट भी कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अमरकंटक मेकाल श्रेणी आ जाएगी जो सतपुड़ा की है ना, अमरकंटक जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में, और गुरु शिखर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, देखिए कहीं कहीं पर मैंने लिख भी रखा है, ये रीड 2015 का क्वेश्चन एसएसटी में पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत बोले तो दक्षिणी राजस्थान, यहां दक्षिणी राजस्थान का, दक्षिणी भारत का पूछा में, तो दक्षिणी भारत यहां पर देखिए त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार होता है। किस प्रकार? त्रिभुजाकार। तो नीलगिरी की पहाड़ी की तो डाडा बेटा है, तो ये तो नहीं होगी। अन्नामुड़ी ये सही आंसर है, अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी बिल्कुल सही है इसका आंसर, जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, और पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, क्या है क्वेश्चन नंबर 82? निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? भारतवर्ष की पूछी हमें, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, ये नहीं होगा। तो भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, कौन सी जंगा? कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, क्या है क्वेश्चन नंबर 83? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के निम्न में से कौन सा बिंदु संधि स्थल के रूप में जाना जाता है? संधि स्थल के रूप में जाना जाता है, ये आ गया पूर्वी घाट,
ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। यहां पर कौन सी संधि स्थल है? ये है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? डोडा बेटा या दादा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, नीलगिरी पहाड़ी। ये देखिए कश्मीर की घाटी, और ये कहां पर है? प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, जहां पर केसर की खेती की जाती है ना, तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85, देहरादून हरिद्वार किस श्रेणी में आते हैं? देहरादून और हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? वृहद हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय की ढलानों में स्थित नहीं है? मसूरी, शिमला, देहरादून, गुलमर्ग। तो अभी हमने पढ़ा है कि देहरादून ये कहां पर है? शिवालिक श्रेणी में आता है। किस में आता है? शिवालिक श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? शिवालिक श्रेणी में आता है। तो देहरादून क्या हो जाएगा? लघु हिमालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप ये स्थित है? ये हमें बताना है। तो देख लीजिए, हम देखें बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इधर है बंगाल की खाड़ी, तो इधर तो लक्षद्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान और निकोबार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अरब सागर में कौन सा होता है? लक्षद्वीप होता है, अरब सागर में लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 88, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हमें पूछा गया है। तो सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 16 डिग्री चैनल क्या करता है? सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। 16 डिग्री चैनल सह्याद्री को दो भागों में, कौन कौन से? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री किसको कहा जाता है? ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? अभी आपको ऊपर बताया था प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो यहां पर बताया था किसी है? त्रिभुजाकार। किस प्रकार? त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सीईटी की बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। सीईटी नहीं, वीडियो, पटवार सभी की तैयारी अच्छे तरीके से करवाई जाती है यहां पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट, कोई बात नहीं, त्रिभुजाकार है ये तो हमें पता है। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हिमालय के मध्य भाग को, हिमालय के उत्तरी भाग को, हिमालय के दक्षिणी भाग को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय के उत्तरी भाग को कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 91, देखिए सभी क्वेश्चन अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमाद्री तो उत्तरी भाग को कहा जाता है, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक। क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 92, ये देखिए स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया कि हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है तो कितनी है? देखिए 8481 मीटर, 8153 मीटर, 8078 या 8078 या 8172 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है धौलागिरी की? 8172 मीटर, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8172 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवार सुरंग अवस्थित है तो कहां पर? पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर या त्रिकुट पर श्रेणी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पीर पंजाल श्रेणी। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर देख लीजिए व्याख्या, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन दोबारा
पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत न हो। क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? कंचनजंगा। ये तो सर्वोच्च शिखर है, ये तो सर्वोच्च शिखर है जो भारत में स्थित है, पूर्णतः भारत में स्थित है। नंदा देवी बिल्कुल सही है, इसका आंसर नंदा देवी होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो पूर्णतः भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और केटू क्या है? ये केटू सर्वोच्च शिखर हो ही जाएगा। और कामेत क्या है? उत्तराखंड में, जो क्या है? गढ़वाल हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी इसका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 95 ये लीजिए कि भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? पठार है दर्रारी उद्गार, मोत उद्गार, या सुसुप्त उद्गार, या केंद्रीय उद्गार। तो इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा हमारा? दर्रारी उद्गार। क्या हो जाएगा? दर्रारी उद्गार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, या पंजाब में? तो कहां पर है? ये है हमारे गुजरात में नहीं, राजस्थान में, हमारे प्यारे से राजस्थान में, रंग रंगीलो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पवन द्वारा अपवर्धनात्मक कलाकृति नहीं है, यानी पवन द्वारा जो अपवर्धनात्मक कलाकृति नहीं है वो हमें बतानी है। राजस्थान जेल प्रेरी वार्डन में पूछा गया, वार्डनर में, तो छत्रकशिला, इस सेंजवर्ग, या जुगेन, या स्तूप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी स्तूप हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्तूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि निम्न में से भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल की, मकालू यहाँ की नहीं, नेपाल की। कंचनजंगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नहीं 99, भारतवर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतवर्ष का कंचनजंगा, गॉडगिन, ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, या नंदा देवी। तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार बता दिया आपको, इसका आंसर गॉडगिन ऑस्टिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतवर्ष जो कहां पर है? पीओके क्षेत्र में, पीओके क्षेत्र में, या कह दीजिए इसे केटू। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है? पब्बन द्वीप स्थित है। पब्बन द्वीप कहां पर स्थित है? भारत व श्रीलंका के बीच, या जापान व कोरिया के बीच, या यूके एंड फ्रांस के बीच, या भारत और पाकिस्तान के बीच? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन कर लिए, और मात्र 30 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको कल करवा दिए जाएंगे, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भौतिक प्रदेश, जहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। भौतिक प्रदेश कंप्लीट, उसके बाद हमें नदी परियोजना पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, और जो जो टॉपिक दे रखा है, जैसे वन्य जीव दे रखा है, वो टॉपिक भी हम पढ़ने वाले हैं, जलवायु टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इन्हीं प्रकार की क्लासों को पाने के लिए, और एक नए मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखिए मोटिवेशन क्या है हमारा? मोटिवेशन है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी क्लास आज कैसी रही? कमेंट करके जरूर बताइएगा किस प्रकार लगी, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे इनमें से। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।